Hi student, how are you all? I hope good. So students, अभी तक हमने रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा. दैट इज व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, what is spherical mirrors, how many types of spherical mirrors, important terms used in spherical mirrors, then relation between focal length and radius of curvature and its derivation, then what each image, how many types of image, rules of formation of image, and how the image is formed in concave and convex mirrors. Okay, then usage of spherical mirrors, mirror formula, sign convention and मैग्निफिकेशन. सो स्टूडेंट्स, अब हम इन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले कुछ पॉइंट्स को माइंड में रखना होगा. जैसे कि इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, स्टूडेंट जो फोकल लेंथ होगा उसको हम नेगेटिव में लेंगे ऑलवेज. दिस इज फोकल लेंथ. ओके, and distance of object is also taken as negative students, that is u. Okay, and distance of image is also taken as negative if the image is formed in front of the mirror. Okay, and if the image is formed behind the mirror, then it is taken as positive. ओके, सो स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए हम एक रे डायग्राम की हेल्प से जानते हैं. सपोज दैट स्टूडेंट, ये एक कॉनकेव मिरर है. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर. देन दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को इस मिरर के फ्रंट में प्लेस्ड करें, फ्रंट में मीन्स स्टूडेंट्स यू नो दैट वेरी वेल, दैट इज दिस इज पॉलिश्ड सरफेस एंड दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. सो स्टूडेंट, आप कभी भी कोई भी इमेज को प्लेस्ड करोगे तो वो मिरर के फ्रंट में मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ही करोगे ना. ओके, देन एन इंसिडेंट लाइट विच गोज लाइक दिस. सो स्टूडेंट, नाउ हमें यही समझना होगा कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट टू राइट है एंड हमने जो ऑब्जेक्ट को प्लेस्ड किया है वो अपोजिट टू द इंसिडेंट लाइट है. सो इट इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव. ओके, नाउ स्टूडेंट, इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, स्टूडेंट जो फोकल लेंथ होगा उसको हम पॉजिटिव में लेंगे एंड जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उसको हम निगेटिव लेंगे एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज इज ऑल्सो टेकन एज पॉजिटिव. ओके, ये तीन फैक्ट्स इसमें भी लर्न रखने हैं. अब ऐसा क्यों हो रहा है, चलिए इसको भी जानते हैं. सपोज दैट अ स्टूडेंट, दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर. सो दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ दिस मिरर. ओके, देन दिस पॉइंट इज पोल, दिस इज फोकस and this is center of curvature. Okay,
As student, again this is polished surface, and this is reflecting. ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे तो वो अगेन इन फ्रंट ऑफ मिरर ही करेंगे, मीन्स हियर. ओके, देन एन इंसिडेंट लाइट विच गोज लाइक दिस. स्टूडेंट, अब हमें यही समझना होगा कि जो यहाँ पे इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर जो फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, मीन्स फोकल लेंथ एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, मीन्स एंड ऑब्जेक्ट जो है उसकी डिस्टेंस को अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट हो रहा है. ओके, सो इट इज टेकन एज नेगेटिव एंड दिस बोथ आर टेकन एज पॉजिटिव. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर क्वेश्चन. सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें इमेज की पोजीशन फाइंड करनी है. ओके, एंड हमें गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दैट इज 25 सेंटीमीटर एंड स्टूडेंट इन फ्रंट ऑफ. ओके, ये वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. एंड फोकल लेंथ गिवन है जो कि 50 सेंटीमीटर है. तो चलिए सॉल्व करते हैं. गिवन डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट that is u equal to 25 centimeter and focal length that is small f is equal to 50 centimeter. ओके, सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन को एक रे डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हो. सपोज दैट कि ये एक कॉनकेव मिरर है. So this is the principal axis and this point is pole, this is focus, this is center of curvature. So student, focal length is given as 50 centimeter, means here, and the distance of object is 25. That is, जो object होगा वो focus and pole के बीच में होगा, means here. Okay, and an incident light goes like this. After reflection, it goes from focus and another incident light which goes like this. Then after reflection it retraces its path. Okay, और अगर हम इस दोनों लाइट रेज को फर्दर इंक्रीज करें like this, then these both lights intersect each other at here, means behind the mirror. So student, जो इमेज फॉर्म होगा वो here यहाँ पे फॉर्म होगा. एंड वी नो दैट वेरी वेल कि अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को पोल एंड फोकस के बीच में प्लेस करते हैं तो उसका इमेज बिहाइंड द मिरर फॉर्म्ड होता है. सो इमेज कुछ ऐसा बनेगा. नाउ हम सॉल्व करके देखते हैं कि उस इमेज की पोजीशन क्या होगी. सो वी नो दैट मिरर फॉर्मूला दैट इज 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. ओके, नाउ स्टूडेंट हम फॉर्मूले में इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं. बट उससे पहले स्टूडेंट कि ये 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, दैट इज टेकन एज नेगेटिव एंड दिस इज ऑल्सो टेकन एज नेगेटिव. ओके, नाउ अब वैल्यूज को पुट करते हैं. 1/f, f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस 50 सेंटीमीटर. ओके, इज इक्वल टू 1/u. व्हाट इज u स्टूडेंट्स? माइनस 25 प्लस 1/v. ओके, नाउ स्टूडेंट अगर हम इस वैल्यूज को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज करें देन इट बिकम पॉजिटिव. सो 1/50 माइनस 50 प्लस 1/25 इक्वल टू 1/v और 1/v इक्वल टू 1/25 माइनस 1/50. सो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कुछ हमें ये मिलेगा. 1/v इक्वल टू 50 2 minus 1. Okay, now again this is equal to 1/v equal to 1/50.
50. Therefore V is equal to, therefore students, V is equal to 50 सेंटीमीटर. ओके एंड स्टूडेंट्स आप यहां देखो कि ये पॉजिटिव आया, मीन्स जो इमेज बनेगी वो बिहाइंड द मिरर बनेगी. नाउ वी आर मूविंग टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, सो दिस इज आवर सेकेंड क्वेश्चन. सो स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें तीन चीजें फाइंड करनी है, दैट इज पोजीशन, नेचर एंड मैग्निफिकेशन ऑफ इमेज. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमें क्या क्या दिया है. सो एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 10 सेंटीमीटर. ओके सो हमें गिवन है, सो स्टूडेंट हमें गिवन है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज 10 सेंटीमीटर. ओके and it is concave mirror student, so it is also taken as negative. Now radius of curvature भी given है student, radius of curvature that is 2f equal to 15 centimeter. Therefore focal length is equal to 15 divided by 2, that is 7.5 centimeter, and it is also taken as negative. Okay so students we know that one by f equal to 1 by v plus 1 by u. Okay so put all the values of u, v and f, then 1 by what is f students, that is minus 7.5 is equal to 1 by v, हमें यही फाइंड करना है, प्लस 1 by u, एंड व्हाट इज u स्टूडेंट, minus 10. ओके स्टूडेंट अगर हम इसको लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज करें देन इट बिकम पॉजिटिव. सो 1 by 10 minus 1 by 7.5 is equal to 1 by v, and if we solve this then it become 7.5 into 10 and minus 2.5. okay is equal to 1 by v, or 1 by v equal to 1 by 30, and it is in negative. okay this is 1 by minus 30, and now v is equal to then v is equal to minus 30 सेंटीमीटर. ओके हमारा फर्स्ट पार्ट तो कंप्लीट हो गया, दैट इज फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज. नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज. सो स्टूडेंट दिस माइनस साइन इंडिकेट्स दैट द इमेज इज रियल and is formed at 30 centimeter from the mirror on the same side of the object. okay so लिख लेते हैं h v is negative, a real image is formed (30 centimeter) from the mirror on the same side of the object. okay now student we are proceeding to our next question, that is magnification. okay so students we know that magnification is equal to minus v upon u is equal to I by o, that is height of image upon height of object. okay therefore m equal to, so student what is the value of v, that is minus 30. okay upon what is the value of u student,
minus 10. Okay, then this is equal to, this minus cancel this, and this is equal to minus 3. So student, the image is magnified, real, and inverted. Okay, now student, we are proceeding to our next question, that is, so next question is, so student, the question is, a 5 centimeter long needle is placed 10 centimeter from convex mirror of focal length 40 centimeter. Okay, so find the position, nature and size of the image. मीन्स स्टूडेंट हमें फाइंड करना है पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज. तो चलिए देखते हैं हमें गिवन क्या क्या है. सो हियर स्टूडेंट 5 सेंटीमीटर लॉन्ग नीडल, दैट इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट गिवन है जो है 5 सेंटीमीटर, एंड डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो गिवन, दैट इज 10 सेंटीमीटर, एंड कॉन्वेक्स मिरर में प्लेस्ड है. एंड स्टूडेंट फोकल लेंथ भी गिवन है, दैट इज 40 सेंटीमीटर. सो लिख लेते हैं, गिवन distance of object, that is 10 centimeter, and student it is also taken as negative. Now focal length is 40 centimeter, and student it is taken as positive because ये convex mirror का focal length है. Okay, now height of object, that is needle is given as 5 centimeter plus 5 centimeter. Okay, so students, we know that वन बाई एफ इक्वल टू 1 by v प्लस 1 by u. सो चलिए इनकी वैल्यूज को पुट करते हैं. देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज 40 इज इक्वल टू v हमें फाइंड करना है, एंड 1 by v प्लस 1 by minus 10. Okay, this implies that 1 by v equal to 1 by 40 minus 1 by 10, sorry, plus 1 by 10. अगर हम इनको सॉल्व करें, देन 1 by v इक्वल टू 40 and 1 plus 4, so 1 by v equal to 5 by 40, that is v equal to plus 8 centimeter. Okay, so student, what is the nature of image? So this positive sign indicates that the image is virtual, erect, and is formed at 8 centimeter behind the mirror. Okay, as v is positive, the image is virtual and erect and is formed at 8 centimeter behind the mirror. Okay, now students,
we have to find out what is the size of image. Now student, we know that m equal to minus v upon u is equal to I by o. So what is I students? Height of image. And what is o? Height of object. Okay. Now हमारे पास इन सब की वैल्यूज हैं, सिर्फ हमें इसकी वैल्यूज को फाइंड करना है. देन चलिए सारी वैल्यूज को पुट करते हैं. What is the value of v students? Yeah, 8 centimeter. Okay. And what is the value of u? That is minus 10 centimeter is equal to I upon what is the height of object student? 5 centimeter. Okay. So this minus sign cancel out this, and अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करें देन I इज इक्वल टू 8 into 5 upon 10, that is 40 by 10. So I equal to 4 centimeter. ओके. सो हमें यही फाइंड करना था. स्टूडेंट्स, हमने वो सारे टाइप के क्वेश्चंस करा दिए जो भी आपके एग्जाम में पूछे जा सकते थे. एंड अगर अभी भी आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, सो आप हमें कमेंट करें या हमें मेल करके भी पूछ सकते हैं. थैंक यू.